यूट्यूबर जगत भैया के ब्लॉग के बारे में बात करेंगे। वैसे ब्लॉग तो इनके बहुत सारे आते हैं पूरे खानदान के, लेकिन इस ब्लॉग के बारे में इसलिए रिएक्शन बनता है क्योंकि इस ब्लॉग में इन्होंने ज्ञान दिया है और कुछ लोगों को टॉन्ट मारा है। तो चलिए बात करते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत जगत भैया ने की कि इन्होंने कंट्रोवर्सी खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ लोग 4-5 लोगों को बोला है, नाम तो नहीं लिया है लेकिन इनको नाम लेना चाहिए, क्योंकि भैया जब आप अपनी प्रेमिका का नाम ले सकते हैं, चैट दिखा सकते हैं, तो इन 4-5 लोगों का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। आप नाम लीजिए कि कौन कंट्रोवर्सी अब करना चाहता है, आप खत्म कर लिए। लेकिन भैया जी मैं तो नहीं चाहती कि आप फिर से वो गंदगी फैलाओ, लेकिन इतना कहूंगी कि कंट्रोवर्सी आपने खत्म क्यों की। कोई काम शुरू करते हैं तो जब उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हम बताते हैं कि भाई हमारा काम पूरा हो गया है, अब इस काम को हम खत्म कर देते हैं। अगर उसी काम को लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं तो लोग उन्हें भगौड़ा बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि ये काम छोड़ के बीच में भाग क्यों गया, डर गया, या इसका कुछ नुकसान हो रहा था, या इसका फायदा हो गया इसलिए छोड़ के भाग गया। तो पब्लिक है, पब्लिक के मन में सवाल है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि जब आपने कंट्रोवर्सी शुरू की तो आपने बताया कि भाई मेरी प्रेमिका ने ऐसा ऐसा किया, धोखा दिया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन जब कंट्रोवर्सी खत्म की तो सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट दिया कि अब मैं ये कंट्रोवर्सी आगे नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। तो कुछ पब्लिक को लग रहा कि शांति हो गई, और मैं भी चाहती हूँ कि शांति हो गई, ये गंदगी दोबारा ना आए यूट्यूब पर, क्योंकि किसी लड़की की भी इज्जत उछलना अच्छी बात नहीं है। पर भैया जी एक वीडियो बना के आप बता दीजिए कि कंट्रोवर्सी इसीलिए खत्म किया। अब कुछ लोग आपको भगोड़ा समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि आप डॉलर कमा लिए इसलिए भाग गए, कुछ लोग समझ रहे हैं कि आपकी जो प्लान था वो खुलने लग गया था क्योंकि बीच में अंकुश भैया आ गए थे, और कुछ सारी चीजें आपकी पर्सनल भी खुल जाती इसलिए डर से भाग गए। तो आप क्लियर करके बता दीजिए। वैसे आप डरने वालों में से नहीं हैं, आप नाम लेने से भी डरने वालों में से नहीं है, तो आप नाम लेके बता दीजिए कि वो 4-5 लोग कौन है जिससे आपको प्रॉब्लम है, जो कंट्रोवर्सी फिर से शुरू करना चाहते हैं। अब उस ब्लॉग में जब ये आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और सबके नाम पे पैसे कमाना चाहते हैं। तो रही बात अगर रिएक्शन वालों को टॉन्ट मार रहे हो तो उनका तो नाम पे ही रिएक्शन चलता है, उनका ब्लॉगर कंटेंट ही है। जितने ब्लॉगर होंगे जैसा कंट्रोवर्सी करेंगे, उनके बारे में टॉपिक पे बात करेंगे तो उनके तो व्यूज आएंगे, जैसे वो टॉपिक खत्म हो जाएगा उनके व्यूज गिर जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल बात है, तो इस पे टॉन्ट मारना कहाँ से है। और रही बात मेहनत की, तो वो लोग भी मेहनत करते हैं। किसी ब्लॉगर के बारे में पूरी वीडियो देखना, फिर उस पर रिएक्शन देना, ये भी आसान काम नहीं है, ये भी बहुत मेहनत का काम है। तो मेहनत वो भी करते हैं, पर पब्लिक को वही चीजें देखना पसंद होती हैं जिसमें तड़क भड़क मसाला हो। जैसे आपकी कंट्रोवर्सी थी तो पब्लिक वो चीजें देखने में पसंद कर रही थी, तो इसलिए आपके भी व्यूज बहुत ज्यादा जा रहे थे और अब आपके भी व्यूज गिर गए। तो टॉन्ट मत मारिए, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, आप भी और रिएक्शन वाले भी। दूसरी बात आते हैं कि ये कहते हैं कि मैंने 0 से शुरुआत की और आज तक यहाँ पहुंचा हूँ, इसीलिए लोगों को मिर्ची लगती है देख के। तो हाँ, आपने मेहनत की और आप यहाँ तक पहुंचे, लेकिन जो आप ये बार बार ये बोलते हैं कि मैं यहाँ तक पहुंचा, मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ही घर बनाया, मैंने आज ये कर दिया, मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने बहुत मेहनत की, तो इस मैं में एक नाम और है आपकी बीबी का। ये आपकी मेहनत का पैसा नहीं आया है, आपके बीबी की मेहनत का पैसा आया। आपके बीबी के चेहरे को लोग पसंद करते हैं, आपको नहीं पसंद करते। शुरुआती दौर से मैं आपको जानती हूँ, आप वीडियो बनाते थे टीचिंग वाला, उसमें 600-700 व्यूज आसानी से भी नहीं आते थे, जबकि वो कंटेंट भी अच्छा था, उसमें इससे ज्यादा आप मेहनत करते थे, पर आपके व्यूज नहीं आते। और यूट्यूब पे मेहनत नहीं, लक चलता है, जिसका भाग्य है वो वायरल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा है कि एक एक ब्लॉगर इतने अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हैं पर उनका नहीं चलता है, और वो ब्लॉगर जो अपने घर के कूड़ा करकट दिखा दे, या उनका कुछ कंट्रोवर्सी हो, या वो अपने पास्ट को लेके अपने सास ससुर की बुराई करे, तो वो ब्लॉग अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन साफ सुथरा ब्लॉग यूट्यूब पे नहीं चलता। तो इसको मेहनत करना नहीं कहते हैं। मेहनत साफ सुथरे ब्लॉग वाले भी करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत बराबर की होती है, पर लक कंट्रोवर्सी वालों का साथ देता है, मेहनत वालों का नहीं देता है। ये बात आप समझते हैं, इसीलिए आप 2 महीने 3 महीने पे कंट्रोवर्सी कर ही लेते हैं। तो ये हो गया। अब बताती हूँ कि आपके ब्लॉग और आपका मेहनत कब सफल हुआ है। जो आपको शुरू से देखते होंगे उनको पता होगा।
आपकी बीबी जब आई थी उनको ढंग से बोलना भी नहीं आता था और आपको कमेंट्स बंद करने पड़ते थे उस टाइम के ब्लॉग में। लेकिन आपकी बीबी को बोलना नहीं आता था, वही देखने लोग चले जाते थे क्योंकि वो सुंदर थी। उनको लोग धीरे धीरे पसंद करने लगे और धीरे धीरे जबकि बोलने का चक्कर ये है कि कैमरा फेस नहीं कर पाती थी और थोड़ा डरती भी थी, उम्र भी कम था। लेकिन जो भी आपने कमाया है अपनी बीबी के बल पे कमाया है। 2-3 साल की बात कर लेते हैं। आपकी बीबी ब्लॉग बनाती थी दिन में 4-4, 5-5 बार, और लोग उसको पसंद भी करते हैं, उसकी मासूमियत को पसंद करते हैं। आपको तो कोई पसंद ही नहीं करता क्योंकि आपसे कुछ सीखने को ही नहीं मिलता। आपका ब्लॉग देखो तो अपने मम्मी पापा का बेइज्जती करना सीखे, या तो कंट्रोवर्सी करना सीखे, या तो क्या कहते हैं भाई से झगड़ा सीखे, या भाई की शादी को छोड़ के भाग जाए आलू के छिलके वाली बात को लेके। तो आपसे सीखने को कुछ नहीं मिलता था बस। तो भैया जी, आपके वीडियो से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। आपने कहा कि एक क्रिएटर को क्या चाहिए, सब्सक्राइब करने से उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि वो कुछ और अच्छा करे। तो भैया आप अपने ब्लॉग में क्या अच्छा करते हैं? गंदगी ही तो दिखाते हैं, कभी सास बहू का झगड़ा, कभी कुछ, कभी मीशो का प्रचार प्रसार। क्या सीखने को मिलता है? हमें कुछ नहीं सीखने को मिलता है। जो भी अगर रही बात थोड़ी बहुत आप इंग्लिश बोलते हो तो वो भी थोड़ी थोड़ी गलत ही बोलते हो, और थोड़ा सा यूट्यूब का नॉलेज है उसका आप रौब हमेशा झाड़ते हो। तो जिसको यूट्यूब का नॉलेज लेना होगा वो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आपसे अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं यूट्यूब पर और मेहनत भी करते हैं। रही बात आपने कहा कि अपने आप से अच्छा कोई साथी नहीं है, तो यहाँ पे आप सही हो कि अपने आप से अच्छा कोई साथी नहीं होता है, क्योंकि अपने आप से हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही है। लेकिन शायद आपने अकेले में चिंतन मनन नहीं किया और आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है। आपको नहीं समझ में आता है कि कंट्रोवर्सी से ठीक है आप पैसे कमा लोगे लेकिन इज्जत नहीं कमा पाओगे। एक वक्त था लोग आपको, हम लोग भी बहुत तारीफ करते थे कि देखो क्रिएटर पार्टी करते हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपने जो ये भाई और दीदी वाला रिश्ता खराब किया ना भैया जी, आप नज़र से गिर गए हो। रही बात आपकी बीबी का, तो आपकी बीबी को लोग पसंद करते हैं पर उनसे भी कुछ सीखने को नहीं मिलता है ब्लॉग में, क्योंकि आपने बोला कि क्रिएटर से कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर सीखते ही हैं। तो आपके बीबी से भी कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ये सीखने को मिलता है कि अब तो चलो सास थोड़ा प्यार मोहब्बत करने लगी, क्योंकि उनको भी चीज़ें समझ में आने लगी और बोलने लगी कि हम खानदानी लोग हैं, खानदानी लोगों से रिश्ता करते हैं। तो यहाँ पे आपकी मम्मी भी गलत है। आप लोग खानदानी लोग नहीं हो। खानदानी लोग ऐसे किसी लड़की की इज्जत नहीं उछालते हैं, भले ही उस लड़की ने गलत किया हो उसकी इज्जत ढक देते हैं, तो उसे खानदानी लोग कहते हैं। आपकी बीबी के ब्लॉग में क्या होता है, बहुत मस्त लग रहा है, आलू की भुजिया, कभी भी कोई पनीर की या कोई अच्छी रेसिपी भी नहीं दिखाते हुए नजर आती हैं। उनको उबासी आता है, बस 2 बात बोलती, उन्हें नींद आ रहा है, आज लेट उठी हैं, आज ये किया है, आज वो किया है, आज ये कपड़े पहनना है, रील बनाना है। तो इससे कोई ना सीखने को नहीं मिलता है। बस ये है कि मजा आता है आपके ब्लॉग को देखकर लोगों को, क्योंकि पब्लिक ना वही चीज देखना चाहती है जिसमें कहते हैं ना इंटरटेनमेंट हो। आपके पूरी फैमिली के ब्लॉग में इंटरटेनमेंट होता है। एकता कपूर के सीरियल जैसा सस्पेंस होता है, सास बहू का झगड़ा और कंट्रोवर्सी, आजकल जो अपने प्यार मोहब्बत वाला एंगल लाया वो भी लोगों को बहुत मजा आया। और रही बात जो 4-5-6 लोग आपको पोक कर रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी फिर से करो, तो आपने एक बात अब उस वीडियो में बोली कि आपका जो मतलब सोचने की क्षमता थी उस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, और जब आपकी सोचने की क्षमता खराब होगी तो फिर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी बातों पे गौर कीजिएगा। तो आप लोग बताइए कि भैया जी का ब्लॉग से आपने क्या क्या सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।